70-75 साल की आज़ादी और अमृतकाल में भी देश में अगर बलात्कार होते हैं, वंचित वर्ग के लोगों को अपना हक अधिकार नहीं मिलता है, तो किसकी जिम्मेदारी है, आपकी या मेरी? हमारी जिम्मेदारी है। हमने चुन करके उन लोगों को संसद में भेजा, वो योजनाएं बनाएं और उसको लागू करें देश में पूरी ईमानदारी के साथ। आपको जातिगत जनगणना करवाने में परेशानी क्यों हो रही है? आपकी पेट में मरोड़ नहीं उठनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। संविधान में बाबा साहब ने प्रावधान दिया है और आरक्षण कोई भीख और खैरात नहीं है। कहाँ से आप लोग? हम प्रतापगढ़ राजस्थान से हैं। प्रतापगढ़ राजस्थान से बिल्कुल। क्यों चले आए उतना दूर से, धूप में, बरसात में? संविधान और आरक्षण से अगर छेड़खानी की जाएगी तो देश की बहुजन समाज का बच्चा बच्चा सड़कों पे उतरेगा। और देश के हमारे जो नेता हैं, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर जी आज़ाद, उनके नेतृत्व में पूरे देश का युवा, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, सभी वर्ग, किसान वर्ग, सारे लोग देश के बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हैं। आरक्षण में वर्गीकरण क्यों नहीं चाहते? ये तो नौकरी पेशों के लिए है साहब, आपके लिए तो है नहीं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आरक्षण को आप समाप्त कर दो, आरक्षण में वर्गीकरण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन पिछले 5000 सालों से जिन वर्गों के पास आरक्षण है, अघोषित आरक्षण है, आरक्षण का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। देश की 70-75 साल की आज़ादी और अमृतकाल में भी देश में अगर बलात्कार होते हैं, वंचित वर्ग के लोगों को अपना हक अधिकार नहीं मिलता है, तो किसकी जिम्मेदारी है, आपकी या मेरी? हमारी जिम्मेदारी है। हमने चुन करके उन लोगों को संसद में भेजा, वो योजनाएं बनाएं और उसको लागू करें देश में पूरी ईमानदारी के साथ। आपको जातिगत जनगणना करवाने में परेशानी क्यों हो रही है? आपकी पेट में मरोड़ नहीं उठनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। संविधान में बाबा साहब ने प्रावधान दिया है और आरक्षण कोई भीख और खैरात नहीं है। आरक्षण है हमारा हक और अधिकार। जो वंचित वर्ग के लोग देश की और समाज की मुख्य धारा से बाहर थे, उनको देश और समाज की मुख्य धारा में लाना, ये गरीबी मिटाओ आंदोलन नहीं है। ये बात मोदी जी को और देश के संविधान के जितने भी सरकारें हैं प्रदेश की और देश की, और जितनी भी संस्थाएं जो इस देश को चलाती है, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आरक्षण जो है वो वंचित वर्गों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम है। वो उनका हक और अधिकार है, जिसके लिए हम कुछ भी करेंगे, छीन के लेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, संवैधानिक आंदोलन करेंगे। उनको इस बात को समझना चाहिए। एक बात बता दीजिए, जाति जनगणना की बात कही, आरएसएस वाले कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराई गई तो कहीं न कहीं एक दूसरे को तोड़ने का विचार है, ये तानाशाही पैदा होगा, इससे जो है कि देश खतरे में चला जाएगा। एक चीज़ बताइए मुझे, आप वो लोग कौन सा जोड़ने का काम कर रहे हैं? भारत के संविधान की जो मूल प्रस्तावना है उसमें क्या लिखा गया है? सभी धर्म, वर्ग और जाति के लोग समान हैं और उनको पूरा है कि संवैधानिक तौर से वो अपनी बात रख सकते हैं। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्या उनको वो स्पष्ट रूप से काम करने दे रहे हैं? ये बताइए। देश की जितनी भी संस्थाएं हैं जिनके ऊपर जो है भारत का हर व्यक्ति जो है विश्वास करता है, आस्था है, लोकतंत्र में पूरी उनकी आस्था है, क्या वो पूरी ईमानदारी से लागू हो पा रहा है? क्या वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर पा रहे हैं? देश में किस तरह का माहौल क्रिएट हुआ है 10 सालों में? आप एक चीज़ बताइए। आज जो है पड़ोसी जो है वो एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। ये कहाँ का समाज? बहुजनों के एक नेता कई उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती, वो भी तो बहुजनों की नेता हैं, क्या वो नहीं कुछ कर पाते? आप एक चीज़ बताइए कि बहुजनों की जो नेता है, हमारी आदरणीय मायावती जी हमारी राष्ट्रीय नेता है और पूरी बहुजन समाज के आदर्श नेता है। मान्यवर साहब काशीराम जी के बाद अगर जो है बहुजन समाज का जो मूवमेंट है उसको बहन जी ने संभाला है। और बहन जी को चंद्रशेखर भाई साहब भी किसी भी मंच से उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो हमारी नेता नहीं है, वो हमारी बड़ी नेता है और हमारे लिए सम्मानजनक नेता है। आज देश का युवा जो है चंद्रशेखर भाई साहब की कार्यशैली और उनकी सड़कों पर उतर करके जो संघर्ष किया जाता है उसके लिए हम उनके दीवाने हैं, उनके कायल हैं और उनकी कार्यशैली के ये हैं। उन्होंने हर बहुजन समाज के व्यक्ति के हक और अधिकार की आवाज़ को बुलंद किया। आकाश आनंद भी तो करते हैं। देखिए, आकाश आनंद जी जो करते हैं वो अब आए हैं, है ना, आंदोलन से निकले हुए नहीं। अगर वो बुलाए तो आ जाएंगे आप लोग आंदोलन? क्यों? जब हमने जिसे मान लिया हमारा नेता इतना जो है संघर्षशील नेता है, युवाओं का आइकन है ना। और आज आप एक चीज़ बताइए, अगर ये चीज़ जैसे आकाश आनंद जी या बहन जी के लिए भी बात है तो बहन जी और आकाश आनंद जी भी तो चंद्रशेखर भाई को साथ लेकर के काम कर सकते हैं ना देश में।
करने की कहाँ से? ये कमी है उनके अंदर। नहीं, ये कमी नहीं। बहुजन समाज ये सोचता है कि सब जो बहुजन समाज के जो नेता हैं वो आज भी अगर से 6,743 जातियों में बटे हुए रहेंगे तो 15% लोग 85% लोगों का हक और अधिकार तो खाएंगे ना। अगर ये एक मंच पर हो जाए 85% लोग, तो 15% लोगों का जो है हक और अधिकार पिछले 5,000 सालों से वो लोग खाते आ रहे हैं ना, क्या वो खा पाएंगे? ये बताइए आप मुझे। कहीं न कहीं बहन कुमारी मायावती की एक कमी है। क्या सर, आपने कहा कि क्यों जाएंगे, है ना? आकाश आनंद जी बुलाए तो नहीं आएंगे। देखो ऐसा है, आकाश आनंद जी अभी साल 6 महीने में ओपन हुए हैं। भाई ने 10-15 साल का जो सफ़र है ना, वो रोड से लेकर जेल तक, कई बार जेल गए, नाखून खींच ले गए, गोली तक लगी उनको। अगर आकाश आनंद जी भी समाज में ऐसा कार्य करते हैं तो हम भी उनके साथ रहेंगे। पर अभी आकाश आनंद जी के बारे में हम कुछ सोचना नहीं चाहते हैं, हम उनके साथ अभी नहीं है। आपके हिसाब से जेल जाने वाले ही नेता होते हैं? जेल जाने का मतलब ये नहीं कि किसी ने मर्डर किया, चोरी करके गए। वो इस समाज, इस कौम के लिए हजारों साल से गुलाम शोषित पीड़ित समाज के लिए, हक अधिकारों के लिए जेल गए हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। तो बता दें कि इस समय हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में सीधे इंदिरा गांधी स्टेडियम से लाइव दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लोग दूर दूर से चल करके चंद्रशेखर आज़ाद जी के समर्थन में उतरे हैं। बाकी आपकी राय। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।